77वें गणतंत्र दिवस की चारों ओर धूम रही। महानगरों से लेकर छोटे ग्रामों में शान से तिरंगा लहराया गया। गढ़ी मलहरा नगर में गणतंत्र दिवस के अवसर पर शासकीय अशासकीय संस्थानों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। नगर के गांधी पार्क में महात्मा गांधी समाधि स्थल पर सामूहिक ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री मानवेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसी तरह शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पायलट, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महात्मा गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सहित अनेक विद्यालयों में ध्वजारोहण और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें बच्चों ने प्रस्तुतियां भी दी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर छिंदवाड़ा जिले के खजूरी स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान अव्यवस्थाओं को लेकर प्रभारी मंत्री राकेश सिंह नाराज नजर आए। मिड डे मील के दौरान भोजन कक्ष में बच्चों की जगह भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की अधिक मौजूदगी देखकर मंत्री ने कड़ी आपत्ति जताई। मंत्री राकेश सिंह ने मौके पर मौजूद स्कूल स्टाफ को फटकार लगाते हुए कहा कि यह कार्यक्रम बच्चों के लिए है, न कि नेताओं के लिए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम बच्चों के कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं, पहले बच्चों को भोजन दीजिए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार भोजन कक्ष में मंत्री के आसपास केवल 2 छात्र बैठे दिखाई दिए, जबकि बाकी स्थानों पर भाजपा जिलाध्यक्ष, कलेक्टर, महापौर और अन्य नेता और कार्यकर्ता थालियां लेकर बैठे थे। इस दृश्य को देखकर मंत्री ने कार्यकर्ताओं को पीछे बैठने और बच्चों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। बताया जा रहा है कि ध्वजारोहण और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बाद स्कूल की ओर से भोजन की व्यवस्था की गई थी, लेकिन बच्चों की जगह नेताओं को आगे बैठाए जाने से स्थिति असहज हो गई। मंत्री की नाराजगी के बाद व्यवस्था में सुधार किया गया और बच्चों को पहले भोजन कराया गया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सामने आया है, जो कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अपना भोजन थोड़ी है, ये बच्चों का भोजन है। क्या मतलब वो हम लोग के लिए आए यहाँ पर? बच्चों को पढ़ाइए पहले जी, यहाँ से बरसिए भाई, बच्चों को नहीं सर, ये ठीक है, आप इधर आ जाइए। गणतंत्र दिवस के मौके पर नौगांव नगर के राजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम में भव्य सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुबह 9 बजे जनपद अध्यक्ष हेमलता राकेश पाठक ने ध्वजारोहण कर मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। कार्यक्रम में एसडीएम गोपाल शरण पटेल, सीओ प्रभास गनगौरिया, तहसीलदार रमेश कौल, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष चंद्रभान सिंह गौतम सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। इस दौरान विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। ऑपरेशन सिंदूर जैसे नाटकों ने दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। एनसीसी, रेड क्रॉस तथा स्कूली बच्चों के द्वारा आकर्षक गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। ये कार्यक्रम लगभग 12 बजे तक चला, जिसके बाद उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान मीसा बंदियों को भी विशेष तौर पर सम्मानित किया गया। इस दौरान सामूहिक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं, शिक्षक और नगरवासी मौजूद रहे। उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली में संचालित संत जोसफ विद्यालय में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के आयोजन में विद्यार्थियों की रचनात्मकता, वैज्ञानिक सोच और सांस्कृतिक प्रतिभा को एक मंच मिला। सुबह से ही विद्यालय परिसर देशभक्ति में रंगा नजर आया। कार्यक्रम की शुरुआत डायरेक्टर सेबेस्टियन जॉर्ज द्वारा ध्वजारोहण के साथ की गई। इसके बाद सलामी और राष्ट्रगान के साथ वातावरण में देशभक्ति का भाव गूंज उठा। अतिथियों ने विज्ञान प्रदर्शनी और बाल मेले का शुभारंभ किया। इस मौके पर भूतपूर्व सैनिक नरेंद्र सिंह, पंकज सिंह, कुलदीप शुक्ला, विदेश प्रताप सिंह, न्यायाधीश गोपाल नंदपाल, समाजसेवी लाल बहादुर सिंह और अमृतलाल विश्वकर्मा, शरद मोहंती अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। विज्ञान प्रदर्शनी में छात्र छात्राओं ने पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा संसाधन, तकनीकी विकास, स्वास्थ्य और दैनिक जीवन से जुड़े विषयों पर आधारित मॉडल और प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए। विद्यालय के प्राचार्य कलश पीबी ने जानकारी देते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रम विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायक होते हैं और उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नवाचार और भारतीय संस्कृति के प्रति सम्मान को मजबूत करते हैं। सटई में 77वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में नगर परिषद द्वारा अध्यक्ष माया राजेश शर्मा के नेतृत्व में एक विशाल मंचन का आयोजन क्रांति गौड़ स्टेडियम में किया गया।
संकुल अंतर्गत सभी स्कूल के छात्र छात्राओं ने देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। इसी के साथ गायिका कविता शर्मा के गीतों का भी नगर के लोगों ने लुत्फ उठाया। इन कार्यक्रम के आयोजन में राष्ट्रभक्ति, एकता और उत्साह का वातावरण बना रहा, जिससे पूरा नगर देश प्रेम से सराबोर नजर आया। बटियागढ़ कस्बे में रविवार को शिव मंदिर में कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा की शुरुआत की गई। यात्रा का शुभारंभ कथा स्थल से किया गया, जो कि बस स्टैंड से होते हुए बड़ी शाला शिव मंदिर होते हुए कथा स्थल पर संपन्न हुई। कथा व्यास ने सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत कथा की महिमा बताई। उन्होंने बताया कि विश्व में सभी कथाओं में ये श्रेष्ठ मानी गई है। जिस स्थान पर कथा का आयोजन होता है वो तीर्थ स्थल कहलाता है। इसे सुनने और आयोजन कराने का सौभाग्य भी प्रभु प्रेमियों को ही मिलता है। विश्व पर्यटन नगरी खजुराहो में 77वां गणतंत्र दिवस व्यापारी संघ कार्यालय में हर्षोल्लास और गरिमामय वातावरण में मनाया गया। इस मौके पर व्यापारी संघ अध्यक्ष नरेश सोनी द्वारा ध्वजारोहण किया गया। कार्यक्रम के दौरान गणतंत्र दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला गया और देश की एकता और अखंडता बनाए रखने का संकल्प लिया गया। राजनगर जनपद पंचायत के तत्वावधान में सत्ती की मड़िया परिसर में गणतंत्र दिवस पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में दर्जनों विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस दौरान खजुराहो के रॉयल किड्स प्ले स्कूल ने अपनी शानदार प्रस्तुति के दम पर प्रथम स्थान प्राप्त कर पूरे शहर का नाम रोशन किया। आज गणतंत्र दिवस के मौके पर राजनगर की सत्ती की मड़िया में पूरे क्षेत्र के आए हुए स्कूलों के बच्चों ने शानदार प्रस्तुति दी है और इस शानदार कार्यक्रम में हमारे बीच में सभी सरकारी कर्मचारी और बच्चे और स्कूल के टीचर सभी रहे। उसमें रूप से हमारे जनपद के श्री राजी भाई साहब, हमारे जनपद अध्यक्ष प्रेम भाई कुशवाहा जी, हमारे बीआरसी महोदय चतुर्वेदी जी और पूरा स्टाफ, सभी लोगों की मेहनत से आज यहाँ पर 26 जनवरी के मौके पर शानदार आयोजन हुआ है। बच्चों ने अपनी प्रस्तुति दी है और जिन बच्चों ने शानदार प्रस्तुति दी है उनको प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं और आने वाले समय में उनको शुभकामनाएं दी गई हैं कि और अच्छा कार्यक्रम यहाँ करें। आयोजन में पर्यटन क्षेत्र विकास प्राधिकरण के कार्यालय में भी हर्षोल्लास से गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस अवसर पर राजनगर एसडीएम प्रशांत अग्रवाल ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत कार्यक्रम की शुरुआत की। समारोह में तहसीलदार धीरज गौतम, नगर परिषद सीएमओ बसंत चतुर्वेदी, कल्याण सिंह, नगर परिषद खजुराहो रविशंकर पटेल, लालजी यादव, लक्ष्मण विश्वकर्मा सहित अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। राजनगर जनपद की ग्राम पंचायत धवाड़ में गरिमा और उत्साह के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस मौके पर शासकीय माध्यमिक शाला धवाड़ में विद्यालय प्रभारी महेश कुमार तिवारी द्वारा ध्वजारोहण किया गया। कार्यक्रम में जनपद पंचायत सीओ राकेश शुक्ला, बीआरसी अतुल चतुर्वेदी, बीओ उपाध्याय आनंद शुक्ला सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद अतिथियों द्वारा विद्यालय में संचालित मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत छात्र छात्राओं के साथ बैठकर मध्याह्न भोजन किया और बच्चों से संवाद कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। खेलो एमपी यूथ गेम के अंतर्गत आयोजित प्रतियोगिता में शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बड़ा मलहरा की कक्षा 11वीं की छात्रा कुमारी सानिया मिर्जा ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राज्य स्तर के लिए चयनित होकर क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। खेल और युवक कल्याण विभाग के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर धीरज चौबे ने जानकारी देते हुए बताया कि सानिया मिर्जा बड़ा मलहरा निवासी हैं। सानिया की इस उपलब्धि से विद्यालय परिवार, शिक्षकों और नगर वासियों में हर्ष का माहौल है। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की प्राचार्य स्मिता अग्रवाल और खेल प्रशिक्षकों ने सानिया की मेहनत, अनुशासन और लगन की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। छात्रा के चयन पर परिजनों, सहपाठियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी बधाई दी। सभी ने उम्मीद जताई कि सानिया राज्य स्तर पर भी शानदार प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन करेंगी। प्रशिक्षक मोहिनी चतुर्वेदी के साथ सभी प्रतिभागी छतरपुर से भोपाल के लिए रवाना हो गए। खेलो एमपी में मेरा गन शूटिंग में सिलेक्शन हुआ है, उसके लिए मैं सबको धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और सबसे मैं ये निवेदन करती हूँ, कोई भी अपनी लड़कियों को आगे बढ़ाने की कोशिश, पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी सहयोग करें। खेलो एमपी यूथ गेम्स जो कल मुख्यमंत्री के द्वारा उद्घाटन होना है टीटी नगर भोपाल में, और वहाँ पे कैलाश खैर जी जो पार्श्व गायक हैं वो भी पहुँच रहे हैं। और जो 28 खेलों का एक साथ उद्घाटन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी के द्वारा किया जा रहा है, तो वहाँ पे बड़ा मलहरा विकासखंड से जो खिलाड़ी 5 खिलाड़ी स्टेट के लिए चयनित हुए हैं, जिसमें शूटिंग में सानिया मिर्जा, साथ ही लॉन्ग जंप में उदयकांत सौर, और हमारी 2 बच्चियाँ अभी
जबलपुर में जो खो खो प्रतियोगिता है उसके लिए रागनी और आदिति पटेरिया निकल चुकी हैं, और इसके अलावा कामनी सौर जो सीएम राइज बड़ा मलहरा की खिलाड़ी हैं वो ग्वालियर के लिए रवाना हो चुकी हैं। तो आज ओवरऑल देखा जाए तो एक बड़ा विहंगम जो कल कार्यक्रम होना है मुख्यमंत्री के द्वारा, उसके लिए सभी कूच कर रहे हैं। ये कितने दिन का गेम चलेगा? ये 5 दिन का, ये 27 से 31 जनवरी तक खेलो एमपी यूथ गेम्स का स्टेट लेवल प्रतियोगिता एक साथ 9 नगरों में एक साथ हो रही है मध्य प्रदेश के। तो ये कल से शुरुआत होगी, 31 तारीख को समापन होगा इसका। छतरपुर में एक गंभीर सड़क दुर्घटना सामने आई है, जिसमें लवकुश नगर बीआरसी राजेश रावत की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं गौरिहार बीआरसी अमरनाथ व्यास गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि लवकुश नगर से ध्वजारोहण कर वापस छतरपुर अपने घर लौट रहे थे। उसी दौरान छतरपुर के पहले खौंप और निवारी के बीच ये सड़क दुर्घटना सामने आई है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अनिल रावत एडवोकेट हूँ मैं, कहाँ से हैं आप? यहीं छतरपुर। क्या घटना हुई, कहाँ पे हुई है? ये निवारी के पास एक्सीडेंट बताया जा रहा है, जिसमें 2 लोग थे। कौन सी गाड़ी से थे? अल्टो गाड़ी से थे। तो यहाँ जो एक्सीडेंट हुआ है, ये दोनों लोग सीरियस थे। एम्बुलेंस का जो ड्राइवर जहाँ से सूचना प्राप्त हुई हो, उस ड्राइवर ने जो है एक पेशेंट को ले आया और एक सीरियस जो ज़्यादा पेशेंट था उसको छोड़ के घटनास्थल पर भाग आया। परिणाम स्वरूप जो है वो सीरियस पेशेंट जो है वहीं घटनास्थल पर एक्सपायर हो गया। ये एम्बुलेंस ड्राइवर की जो है सबसे बड़ी लापरवाही है, उस पर आपराधिक प्रकरण जो है चलना चाहिए, गैर इरादतन हत्या। एम्बुलेंस में तो इतनी जगह होती है कि 4-5 लोग आराम से आ जाते हैं। सूचना दे सकता था, दूसरी एम्बुलेंस प्रोवाइड हो सकती थी कि नहीं? ऐसा नहीं है कि एम्बुलेंस में सिर्फ 1 लोग बनता है। जो भी साधन है, क्या चाहते हैं आप लोग, क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं, हमें जस्टिस मिलना चाहिए, और ये घोर लापरवाही है प्रशासन की। जब वहाँ पे जो है 2 सीरियस पेशेंट थे, दोनों को साथ साथ आ रहे, 4 किलोमीटर दूर था घटनास्थल जला अस्पताल से। क्या उस समय एम्बुलेंस प्रोवाइड नहीं हो सकती थी क्या? कितने लोग घायल हुए, कितने लोग कितने लोग घायल हुए, कितने लोग मेरा? 2 लोग हैं ना, तो एक का ट्रीटमेंट चल रहा है, एक एक्सपायर हो गया। जो सीरियस पेशेंट था उसको घटनास्थल पर छोड़ के चला है। किस प्रकार की कार्रवाई चाहते हैं? किस प्रकार की कार्रवाई चाहते हैं आप? कार्रवाई ये चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय होना चाहिए। आप इसकी पड़ताल करें। और एक्सीडेंट का मामला सामने आया, क्या मामला है सर? ये आज लगभग 4:15 बजे के आसपास एक व्यक्ति को कुछ लोग लेकर आए थे यहाँ पर, जिसके सिर में चोट थी। उपचार के बाद में यहाँ डॉक्टर नीरज सोनी जो है वो हमारी ड्यूटी पर थे, इमरजेंसी ड्यूटी डॉक्टर। तो उन्होंने नीचे से उनका ड्रेसिंग और उनका उपचार करके उनको ऊपरी वार्ड में भर्ती कर दिया था। इसके बाद थोड़ी देर बाद एक और व्यक्ति को कुछ लोग लेकर आए हैं, उसको मृत अवस्था में जिला अस्पताल लाया गया था, और गार्ड के अनुसार वो उनको 108 से लेकर यहाँ पे आया गया था। और उस वक्त काफ़ी भीड़ थी, तो हमारे डॉक्टर जो है इमरजेंसी में थे, तो वो सारे पेशेंट को मैनेज करने में लगे हुए थे। तो वो जो दूसरा व्यक्ति आया है वो लगभग पहले व्यक्ति के आने के 20 से 25 मिनट बाद यहाँ पर लेके आए। सर, दूसरा व्यक्ति कौन सी गाड़ी से आया है? ये अभी हम सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे हैं, उसको चेक करवाने के बाद ही कंफर्मेशन बता पाएंगे। वैसे जो सिक्योरिटी गार्ड से उन्होंने जो बताया है कि दूसरा व्यक्ति जो है वो 108 एम्बुलेंस से। सर, 108 में एक बार में 2 ही व्यक्ति क्यों नहीं आए? ये तो अब नहीं बता सकते हैं, यहाँ से बैठ के हम लोग इस चीज़ का आंसर नहीं दे सकते हैं कि क्या हुआ है घटनास्थल पर। सर, एम्बुलेंस का नंबर क्या था सर? अभी उसको भी हम पता करवा रहे हैं, अभी हमारे पास उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। शाहनगर के सुडौर शासकीय कन्या प्राथमिक शाला में ध्वजारोहण का कार्यक्रम वरिष्ठ शिक्षक आनंदलाल तिवारी के द्वारा संपन्न किया गया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी संपन्न हुए। विद्यालय प्रभारी प्राचार्य शंकर कोटवार और कन्या शाला प्रधान अध्यापक मोहन सिंह, सीएससी प्रमोद तिवारी, कमलेश चौबे सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। शाहनगर के सुडौर शासकीय कन्या प्राथमिक शाला में ध्वजारोहण का कार्यक्रम वरिष्ठ शिक्षक आनंदलाल तिवारी के द्वारा संपन्न किया गया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी संपन्न हुए। विद्यालय प्रभारी प्राचार्य शंकर कोटवार और कन्या शाला प्रधान अध्यापक मोहन सिंह, सीएससी प्रमोद तिवारी, कमलेश चौबे सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।